स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मैथ्स। मेरा नाम है सुमित राजपूत एंड आज के इस वीडियो में हम मेनलास थ्योरम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और साथ ही में हम मेनलास थ्योरम का प्रूफ भी देखने जा रहे हैं और साथ ही हम वो चीजें भी डिस्कस करने वाले हैं कि जहाँ पे हम ये देख पाए कि मेनलास थ्योरम का यूज कहाँ पे करने वाले हैं एग्जैक्टली किन किन प्रॉब्लम्स के अंदर हम इस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो विदाउट एनी डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि मेनलास थ्योरम क्या होता है और उसका स्टेटमेंट क्या बोलता है। जो मेनलास थ्योरम इट इज काइंड ऑफ सिमिलर टू सीवास थ्योरम बट इन दोनों का यूज थोड़ा डिफरेंट तरीकों से होता है। ओके हम वो थोड़ा कंपैरिजन भी देखने वाले हैं कि सीवास थ्योरम का यूज कहाँ करते हैं हम और मेनलॉस थ्योरम का यूज कहाँ पे करते हैं। सो लेट्स सी। तो यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है, लेट ए बी सी बी अ ट्राइंगल, लेट डी ई एफ be points on line BC, CA and AB respectively, such that odd number of them, 1 or 3, are on the extension of the sides. Point D and D, F are collinear if and only if. Okay, तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि कहना क्या चाह रहा है। ये बोल रहा है कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, लेट्स से आई हैव अ ट्राइंगल ABC एंड मेरे पास तीन पॉइंट्स हैं जो कि ए बी बी सी एंड सी ए पे लाई कर रहे हैं समवॉट लाइक दिस। अगर मैं एज्यूम करूँ ये मेरा पॉइंट ए बी के ऊपर है, ये वाला पॉइंट मेरा ए सी के ऊपर है और अगर मैं बी सी को एक्सटेंड करूँ तो ये मेरा थर्ड पॉइंट ये बी सी के ऊपर है। तो लेट्स से ये पॉइंट मेरा डी है, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट मेरा एफ है। तो अगर डी ई एफ ये तीनों के तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर है, लाइक एक लाइन है जो इन तीनों पॉइंट से थ्रू पास करती है, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास ये रिलेशन होल्ड करने वाला है दैट ए एफ ओवर एफ पी। सो जो ये पॉइंट्स हैं ये वाले, वो अकॉर्डिंगली इन वाले पॉइंट्स के लिए एफ ई डी के लिए, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से ड्रॉ किया हुआ है। तो अगर मैं ये वाले पॉइंट्स एफ ई डी के लिए अज्यूम करता हूँ तो जो मेरा स्टेटमेंट होने वाला है वो क्या होने वाला है, ए एफ मतलब कि ये वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एफ पी। ओके, ये एग्जैक्टली सेम है सीवास थ्योरम की, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट क्या है कि जो मेरा डी पॉइंट है दैट इज आउटसाइड ऑफ माय लाइन बीसी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है तो वो स्ट्रेट लाइन कभी भी एक ट्राइंगल को हर एक साइड के इंटीरियर में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर में। तो जो मेरा हमेशा थर्ड इंटरसेक्शन होने वाला है वो हमेशा मेरा ट्राइंगल के बाहर होने वाला है। ओके, एंड हमेशा मेरी दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल विल ऑलवेज गेट इंटरसेक्टेड लाइक दिस। तो जो मेरा थर्ड पॉइंट होने वाला है वो मेरा थर्ड पॉइंट क्या होने वाला है, थर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी दिस। सो दिस इज माय बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सीवास थ्योरम। ओके, तो सीवास थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है, सॉरी मेनलाउस थ्योरम का, कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है जो मेरे ट्राइंगल एबीसी से ऐसे पास कर रही है जहाँ पे एफ ई डी मेरे इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, तो मेरा क्या स्टेटमेंट होल्ड करेगा, दिस इज ए एफ ओवर एफ बी इंटू बी डी ओवर डी सी इंटू सी ई ओवर ई ए। ये क्या होने वाला है, मेरा वन होने वाला है। ओके, तो आइए हम इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं सबसे पहले, फिर हम ये देखते हैं कि हम इसका यूज कहाँ करेंगे। ओके, सो इसके प्रूफ के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने वाले हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी से जो मेरी लाइन एफ ई डी है उसके ऊपर। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा छोटा, सो जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए। सबसे पहले वाले को मैंने ए वन नेम दे दिया जो कि ए से परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर रहा हूँ इस लाइन के ऊपर। सिमिलरली सी वन मैं किसको नेम दे रहा हूँ, जो मैं सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ इस लाइन के ऊपर। एंड लास्ट वन है मैं बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ इस लाइन के ऊपर, उसको मैंने बी वन नेम दे दिया। ओके, तो ये मेरे परपेंडिकुलर था। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो मेरे रेशियोज हैं, सबसे पहला रेशियो क्या था मेरा, ए एफ ओवर एफ पी, उस रेशियो को मैं रिप्लेस करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो अगर आप इस ट्राइंगल में देख पा रहे होंगे, मेरा ये वाला ट्राइंगल है, सबसे पहले ट्राइंगल ट्राइंगल ए वन ए ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी वन सी ई। तो ये दोनों ट्राइंगल मेरे क्या सिमिलर। तो आप ये दोनों बात मतलब ये आप बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर क्यों है। एंड आई डोंट थिंक सो कि मुझे कोई नीड लग रही है इसको मैं खुद से प्रूव करके आपको बताऊं। सो ओके, तो हम इसका डायरेक्टली यूज देखने वाले हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आने वाला है। ओके, सो फ्रॉम हियर वी विल गेट दैट ए वन divided by C1 will be equals to AE divided by CE। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो मेरा ये फॉर्मूला था उसके अंदर मेरा AE भी है और साथ में CE भी है। तो ये तो मैं रेशियो निकाल लिया, अब मैं बाकी के रेशियो भी निकालने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो सेकंड में यहाँ पे कौन से दो ट्राइंगल यूज करने वाला हूँ मैं, सेकंड
यहाँ पे एक तो ये ट्राइंगल यूज करने वाला हूँ और ये वाले ट्राइंगल यूज करने वाला हूँ क्योंकि ये दो ट्राइंगल भी सिमिलर है। ओके, सो आई हैव दैट triangle C1D is similar to triangle B1D. So from here I will get that C1 divided by B1 is equals to, okay, is equals to CD over BD. ओके, तो ये मेरे पास सेकंड रिलेशन आता है, तो मैं इसको इक्वेशंस के फॉर्म में मैं मार्क कर लेता हूँ। और मेरा जो लास्ट दो ट्राइंगल है वो मैं दो कौन से ट्राइंगल लेने वाला हूँ, जो मेरे लास्ट दो ट्राइंगल है वो लेने वाला हूँ मैं ट्राइंगल B1F एंड साथ ही में A1F, ये दोनों ट्राइंगल, because both of these triangles are also similar because B1 and A1 are parallel to each other. That's why. Okay. So I have that triangle A1F is similar to triangle B1F. So from here I will get that A1 divided by B1 is also equals to AF divided by BF. अगर मैं इन तीनों ही इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करता हूँ, सो लेट्स सी कि मेरे पास क्या आता है। ओके, तो मैं LHS को LHS से मल्टीप्लाई करूंगा और RHS को RHS से, सो आई विल हैव दैट A1 ओवर C1 into C1 divided by B1 into A1 divided by B1 is equals to AE over CE times CD over BD times AF over BF. So this is my relation now. Okay, तो जैसे ही आप देख पा रहे होंगे, जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे मेरे की, सॉरी सॉरी, जो ये मेरा लास्ट रिलेशन है इसको मैं इनवर्स के फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। सो आई विल हैव दैट B1 divided by A1 is equals to BF over EF. Okay, so this will be my third equation. So this will be BF over AF and this will be B1 over A1. Now जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड की तीनों एक्सप्रेशन है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। Okay, so I will have that 1 is equals to AE over CE times CD over BD times EF over AF. एंड अगर आप ये एक्सप्रेशन चेक करेंगे जो मुझे प्रूफ करना था, ओके, आई विल कॉपी दिस थिंग, कॉपी, ओके, सो जो एक्सप्रेशन मुझे प्रूफ करना था दैट वाज AF डिवाइडेड बाय FP। सो मैं इसको रीअरेंज करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले जो मेरा AF है मेरा इस साइड डिनोमिनेटर में है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, उसको मैं डिनोमिनेटर में लिख के रखता हूँ और साथ ही में मैं लास्ट में क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसका इनवर्स ले लूंगा। ओके, सो आई हैव दैट AF एंड जो उसके डिनोमिनेटर में क्या है मेरा वो है FP, तो मैं यहाँ पे न्यूमरेटर में FP लाने की कोशिश करता हूँ, न्यूमरेटर में FP ऑलरेडी प्रेजेंट है, टाइम्स जो सेकंड वाला है वो क्या है मेरा BD ओवर DC, सो दिस इज DC ओवर BD एंड लास्ट वन इज CE ओवर AE, दिस इज इक्वल टू 1। मैंने क्या किया, इसको बस मैंने सेम तरीके से लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका मैं इनवर्स ले लूंगा। सो आई विल हैव दैट AF over FP times BD over DC times AE over CE is equals to 1. This is the proof of Menelaus theorem. Okay, तो हमने इसका प्रूफ देख लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये सीवास थ्योरम से किस तरीके से डिफरेंट है। तो सीवास थ्योरम के अंदर क्या होता था कि whenever I have a triangle ABC, जब भी मेरे पास ट्राइंगल ABC होता था एंड यहाँ पे मेरे पास तीन सीवेंस होती थी। सीवेंस क्या होती है, अ लाइन विच इज फ्रॉम vertex A onto the opposite side BC. So this is my CVN, this is my CVN and this is my last CVN. अगर मेरी तीनों की तीनों CVNs इंटरसेक्ट करती हैं तो मेरे पास क्या रिलेशन आने वाला है, तो अगर ये मेरे पॉइंट्स DEF है तो मेरे पास रिलेशन क्या आने वाला है, BD ओवर DC टाइम्स CE ओवर EA times AF over FP. This is also equals to 1. This was the statement of Siva's theorem and this is the statement of Menelaus theorem. ये दोनों की दोनों एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम है, बट यहाँ पे मेरा Menelaus theorem के अंदर क्या हो रहा है कि जो मेरा एक पॉइंट, जो पॉइंट मेरा D है वो ऑलवेज विल बी आउटसाइड दिस ट्राइंगल ABC। आउटसाइड मींस दैट जो मेरी D पॉइंट है वो मेरा BC के ऊपर लाई कर रहा है, बट इट इज लाइंग ऑन द एक्सटेंशन ऑफ साइड BC। सो ये चीज थी। और साथ ही में ये तो एक तरीका हो गया, मतलब
ये ट्रांसवर्सल ड्रॉ करने का, देयर इज अनदर वे सच दैट जो मेरा ट्रांसवर्सल है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे इस ट्राइंगल को इंटरसेक्ट करता है। ओके, लाइक एक भी पॉइंट नहीं, मतलब अगर मैं ट्रांसवर्सल को इस तरीके से ट्राइंगल के बाहर ड्रॉ करूं, लेट्स से अगर इस तरीके से मैं ट्रांसवर्सल को ड्रॉ करता हूं, देन ऑल्सो जो मेरा सीवा सॉरी मेनेलास थ्योरम का स्टेटमेंट है वो हमेशा ट्रू रहेगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसको एक्सटेंड करूंगा and this point will this is my triangle ABC, let me draw it, and this point is D, and on the extension of AB this point is F, and this point is C. So again जो मेरा मेनेलॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है वो अभी भी होल्ड करने वाला है जब मेरे जो लाइन जो मेरी ट्रांसवर्सल है वो मेरे ट्रायंगल को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, फिर भी जो मेरी मेनेलॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है वो हमेशा ट्रू रहने वाला है। ओके, सो एक ये चीज थी। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर मुझे कभी भी ऐसा कोई मुझे एक्सप्रेशन दिखाई देता है इस तरीके का, इस फॉर्म का, और मुझे दिख रहा है कि जो तीनों के तीनों पॉइंट है वो उनमें से एक पॉइंट ट्रायंगल के बाहर है, फिर तीनों के तीनों पॉइंट ट्रायंगल के बाहर है, तो उस जगह मैं मेनेलस थ्योरम का यूज करके ये शो कर सकता हूँ कि वो तीनों के तीनों पॉइंट्स फुली ले रहे हैं। और साथ ही में सीवास थ्योरम के अंदर वो तीनों के तीनों पॉइंट्स अगर ट्रायंगल के अंदर लाई करते हैं, ओके, ईच पॉइंट इज लाइंग ऑन डिफरेंट साइड लेंथ ए बी बी सी एंड सी है, और साथ ही में ये स्टेटमेंट होल्ड कर रहा है, तो हम क्या दिखा सकते हैं कि वो जो वहां पे जो तीनों की तीनों सीक्वेंस होने वाली है वो क्या होने वाली है, एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली है। सो दिस वाज द मेन एम फॉर दिस लेक्चर कि आपको एक्सप्लेन करना है कि सीवास थ्योरम एंड मेलानोस थ्योरम का यूज कहाँ करने वाले हैं, और साथ ही में उनका प्रूफ देखने वाले थे। ओके, एंड जो आप देख रहे हैं, जैसे कि हमने पुराने लेक्चर्स के अंदर ऑलरेडी हमने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, सीवास थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ सीवास थ्योरम एंड ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, और साथ ही में हमने और भी चीजें डिस्कस की हुई थी। हम उन्हीं सारी चीजों का यूज करने वाले हैं हमारे फर्दर लेक्चर्स के अंदर। तो हमारे जो आगे आने वाले लेक्चर्स उसके अंदर हम टॉलमीज थ्योरम, अपोलोनीज थ्योरम, और साथ ही में कॉम्बिनेटोरिक्स की कुछ कुछ चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, एंड ऑल दीज लेक्चर्स आर ओनली डेडिकेटेड फॉर IIQM 2024। ओके, अगर आप में से कोई भी मुझसे पर्सनल ट्यूशन चाहता है तो प्लीज यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर 7470305662, or you can also mail me at sumitr@cmi.ac.in, and I provide group classes as well as individual classes. अगर आपको उनमें से कोई भी क्लास प्रेफर करनी है, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दीज नंबर्स। एंड अगर आपको कोई डाउट है कि मैं क्लासेस किस तरीके से लेता हूँ एंड व्हाट आर द मोड ऑफ टीचिंग, साथ ही मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, ऑल द कंटेंट व्हिच आई हैव, आई विल लेट यू नो। प्लीज कॉन्टेक्ट मी थ्रू द number or the mail ID. That's it for this video. Please reach out to me, and thank you for watching this video. Bye.